Hello dear 6th class students, this is Anuradha, your science teacher. How are you doing children? Hope you all are doing very well. We were reading chapter 6, combustion and flame. हम पढ़ रहे थे chapter 6, combustion यानी जलना and flame और लपट या लो. We had already read what is combustion. हमने पढ़ लिया है पहले से ही combustion क्या है. Combustion is a burning activity in which heat and light evolved. वो प्रोसेस है जिसमें हीट और लाइट निकलती है. केमिकली प्रोसेस है ये बेटा. और हमने साथ ही साथ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ा था, यानी कौन सी चीज़ें जो हैं जलनशील हैं और कौन सी नॉन कंबस्टिबल यानी जो जलनशील नहीं हैं, जलती नहीं हैं. उम्मीद है कि आपने ये टेबल ज़रूर फिल किया होगा अपनी बुक पर. चलिए रीड करते हैं आगे. कैन यू, ये हमने पढ़ लिया था, सॉरी. चलिए नेक्स्ट है, हमने इन्वेस्टिगेट करना था कौन सी कंडीशन जो है जिसके अंदर कंबस्शन होती है. लेट्स रीड एक्टिविटी 6.2. यहाँ पर आपने बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल. बड़े ही ध्यान से आपने काम करना है जलती हुई कैंडल के साथ. फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल. आपने टेबल के ऊपर एक कैंडल जो है जलाकर फिक्स करनी है. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल. जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने इसके ऊपर ग्लास रखना है. रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर लकड़ी के दो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं. इसके ऊपर ये मान लीजिए कांच का गिलास ही है बेटा. कांच का गिलास आपने इस तरीके से रखना है. अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से ये ओपन है ना, क्योंकि वुडन ब्लॉक्स जो आ गए हैं जिसके कारण ये थोड़ा रेज हो गया, उठ गया है ग्लास. सच ए वे दैट एयर कैन एंटर चिमनी. इस तरीके से कि जो हवा है इस चिमनी के अंदर जा सके. चिमनी मतलब ग्लास. यहाँ पर क्योंकि हम ग्लास के साथ ही करेंगे ना घर पर. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम. देखो फ्लेम के साथ क्या हुआ. अब देखो नाउ रिमूव द ब्लॉक्स. अब ये ब्लॉक्स हटा देंगे इस तरीके से. लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. फिर से इस ग्लास जैसी चिमनी को हम इस पर टेबल पर रहने देंगे. 6.2 बी को देखो. अगेन ऑब्जर्व, देखिए फ्लेम को. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. अब इसके ऊपर जैसे कि फिगर सी में दिखाया गया है इसके ऊपर हम प्लेट रखेंगे. वॉच द फ्लेम अगेन. एक्चुअली बेटा इस हम जो घर में करेंगे उसमें तो ग्लास में ऊपर की लिड पहले से ही यहाँ से बंद होगा, सील होगा. लेकिन आपने देखा होगा घर में हम जब पूजा करते हैं तो हमारे पास एक कांच की जो होती चिमनी होती है, जिससे क्या होता है कि लो जो है हमारी जो हम जोत जगाते हैं उसकी लो बुझती नहीं है आसपास की हवा से और आसानी से धुआं बाहर निकल जाता है. अब ऐसे ही घर में अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम ग्लास का सहारा लेंगे, कांच के ग्लास का. उसमें ये पहले से ऊपर ही सील बंद है और नीचे से हवा जा रही है पहले वाले फिगर में, और दूसरे में ऊपर से सील्ड है और अब हवा नहीं जा रही. और फिर तीसरे में हमने एक मान लीजिए कि ऊपर का हिस्सा जो था वो अनसील्ड था, यानी कि ऊपर कुछ नहीं था, तो इसके ऊपर हमने प्लेट रख दी. तो दोनों सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं. हाँ जी, वॉच द फ्लेम अगेन. आप देखेंगे व्हाट हैपन्स इन द 3 केसेस. आप तीनों केसेस में क्या देख रहे हैं. डज द फ्लेम फ्लिकर्स ऑफ. क्या फ्लेम जो है वो बुझ गई. डज इट फ्लिकर्स एंड गिव स्मोक. और क्या ये जो है बुझ जाती है और धुआं छोड़ती है. डज इट बर्न अनअफेक्टेड. क्या ये इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये जलती रहती है. कैन यू इन्फर एनीथिंग. क्या आपको कुछ इससे समझ में आ रहा है या सूचना मिल रही है कि क्या हो रहा है. ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय द एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. कि हवा का इसमें क्या रोल रहा है जलने की प्रोसेस में. अगर आप ध्यान दें बेटा
जो फिगर ए है इसमें एयर एंटर कर रही थी, इसलिए फ्लेम आपको नज़र आ रही थी, कैंडल जल रही थी। दूसरे में आपने देखा फ्लेम जो है बुझ गई, क्यों? क्योंकि एयर एंटर नहीं हो रही थी। और तीसरी में भी ऐसे ही किया हमने। आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड दैट फॉर द कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। इसी से तो पता लगा कि हवा जो है ज़रूरी है कंबशन के लिए। यहाँ हवा मिल रही थी इसलिए फ्लेम चल रही थी। यहाँ पर कैंडल की फ्लेम दोनों में नहीं है क्योंकि एयर एब्सेंट है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन द केस ए व्हेन एयर एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो। नीचे से हवा जा रही थी इसीलिए कैंडल जो थी बर्न कर रही थी। इन केस बी एयर डज नॉट एंटर चिमनी एंड बिलो एंड फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। हाँ जी, बी में भी ऐसे हुआ, जो कैंडल थी वो बुझ गई और धुआं निकला। और सी में भी फ्लेम जो थी फाइनली गोज ऑफ चलेगी बिकॉज एयर इज़ नॉट अवेलेबल। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। इट मीन्स एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। हवा जलने की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। हवा में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो जलने में मदद करती है? कैन यू टेल मी? यस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जलने की प्रोसेस में हेल्प करती है। नहीं तो आप मुंह से जब हवा ब्लो करते हैं तो क्या होता है? जब आप मुंह से हवा फेंकते हैं तो कैंडल बुझ जाती है। इसका मतलब हमारे मुंह के द्वारा जो फेंकी गई हवा थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। सो हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन जो है हवा में मौजूद वो क्या करती है? बर्निंग प्रोसेस में मदद करती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। यू माइट। चलो आगे पढ़ते हैं 6.3 में। यहाँ पर आपने पीस ऑफ बर्निंग वुड जो है उस या कोयले का एक टुकड़ा ऑन ए आयरन प्लेट पर, किसी भी तवे पर या लोहे की प्लेट पर रख दें। अब उसको ढक दें किसी भी ग्लास जार से, यानी ग्लास से ही। अगर आपके पास घर में कांच का टम्बलर है, गिलास है या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार है। अब देखिए क्या होता है। चारकोल जो है क्या जलना बंद कर देता है कुछ टाइम के लिए। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग? क्या आप सोच सकते हैं कि इसने जलना क्यों छोड़ दिया? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई और कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो बढ़ गया। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with the blanket to extinguish fire. Can you guess why? देखो बेटा, शायद आपने ये सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों को आग पकड़ ले तो उस व्यक्ति को ढक देना चाहिए ब्लैंकेट से, कंबल से, जैसे कि आप देख रहे हैं 6.3 फिगर में। आग बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश फायर यानी आग बुझाने के लिए। और आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? अब आप कुछ अपने अनुभवों को याद कर सकते हैं कि किस तरीके से मैच स्टिक जो है जली अपने आप, और कितना, हाउ डज इट बर्न, कितना जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने ज़रूर अनुभव किया होगा पेपर को जलाने का, कागज़ के टुकड़े को जलाने का। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट? क्या ये जला जब मैच स्टिक जलती हुई तीली आप लेकर आए इसके पास? कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या लकड़ी का टुकड़ा जो है जब आप मैच स्टिक को उसके पास लेकर जाते हो वो जल जाता है? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? आखिर आपको ज़्यादा पेपर या केरोसिन ऑयल लकड़ी के ऊपर, लकड़ी को जलाने के लिए या कोयले को जलाने के लिए यूज़ करना पड़ता है? केरोसिन ऑयल और ज़्यादा पेपर्स। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने जंगलों की आग के बारे में सुना है? फिगर 6.4 में फॉरेस्ट फायर दिखाया गया है, आप न्यूज़ में भी सुनते हैं।
इसके लिए सारे के सारे रीज़न हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि कार्बन यहाँ पर जब ब्लैंकेट किसी भी पर्सन को जिसके कपड़ों में आग लगी है, ऐसा करने पर ब्लैंकेट जो है ऑक्सीजन की सप्लाई, हवा की सप्लाई बंद कर देती है, जिससे कि क्या होता है, आग बुझ जाती है। इसलिए ब्लैंकेट रैप की जाती है जिसके कपड़ों में आग लगी हो। ओके डियर, आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस के आंसर सोचिए, ऐसा क्यों है, कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।